गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस का वो एक काइंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच इज द सिलेबस ऑफ क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर 3rd इंट्रोगेटिव सेंटेंस। The book name is PC Rain English for CBSE and all other boards. Very important. इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत पहले से ही छोटे बच्चों को तो क्लास फर्स्ट से ही थोड़ा बहुत सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन अभी है डिटेल्स में थोड़ा सा देखेंगे आप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मीन्स मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस शब्द से ही क्लियर हो रहा है, प्रश्नवाचक का मतलब जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्न के बारे में जानकारी हो। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का काम हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, और जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है उसके लास्ट में एंडिंग में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया, वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो टाइप क्वेश्चंस और क्वेश्चन वर्ड्स और WH क्वेश्चंस। एक होते हैं यस और नो टाइप्स। यस और नो टाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जस्ट लाइक हैव यू अ बुक, हैव यू नॉट अ बुक, हैव यू कॉफ़ी, हैव यू पेन, हैव यू पेंसिल, जस्ट लाइक दिस। यानी कि इंट्रोगेटिव यस या नो का मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ पूछते हैं, क्या आपके पास ये चीज़ें हैं, क्या आपके पास कलम है, आप बोलेंगे हाँ या नहीं। तो इस टाइप के आंसर जो होते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, yes or no questions are commonest of the questions to which the answer will be yes or no और I do not know। या फिर क्या होते हैं, आंसर एस में होंगे या नो में होंगे या फिर आई डोंट नो। वाइल आस्किंग सच अ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछते समय द स्पीकर हैज़ नो आइडिया, इस पूछने वाले के पास कोई आइडिया नहीं होता। अबाउट द आंसर टू द क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन के आंसर का कोई आइडिया नहीं होता कि वो क्या आंसर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इज ही कमिंग दिस मॉर्निंग, क्या वह इस सुबह आ रहा है। देयर कैन बी 3 पॉसिबल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, इसके लिए क्या होता है 3 पॉसिबल आंसर, यस ही इज, हाँ आ रहा है, नो ही इज नॉट, नहीं, आई डोंट नो, आई डो नॉट नो, मुझे नहीं पता। ये हर कंडीशन के लिए लागू होता है। 3 सिचुएशन, 3 पॉसिबल आंसर भी बोल सकते हैं, 3 सिचुएशन भी बोल सकते हैं आंसर के। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस बिगिन विथ। फर्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस सच एज व्हाट, हु, विच, हु एंड हुज। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स सच एज व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, हाउ ऑफन, हाउ सून। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सच एज what color, what nationality, which boy, how much money, how many boys। The elicit information on particular parts of a sentence, ये information किसी particular part sentence के parts के लिए यूज होते हैं।
Formation of yes or no types question. The verb be in sentence of type I am, he is, you are, etc. You put am, is, are, etc. at the beginning of the sentence. For example, affirmative sense में I am hungry. In interrogative sense, am I hungry? He is rich. In interrogative, is he rich? They are clever. Are they clever? He was tired. Was he tired? They were foolish. Were they foolish? In interrogative, we take out the helping verb of affirmative sentence. That is interrogative sentence. The verb has, have, has, had in sentence of type he has, you have, I had, etc. We put as, has, have, had, etc. at the beginning of the sentence. For example, has he a nice bed? He has a nice bed. Affirmative. Interrogative. Has he a nice bed? You have sufficient money. Have you sufficient money? Sign of interrogation in the last. They had done well. Had they done well? Verbs made up of two or more words. Verbs जो होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के बनते हैं. If the verb is made up of two or more words, we put the first word at the beginning of the sentence. For example, just like I am doing wrong. In this sentence, the two verbs am is helping verb, doing is main verb. In this case, we put out the helping verb out. I am doing wrong. Am I doing wrong? He is coming tonight. Is he coming tonight? You are going there. Are you going there? It was raining. Was it raining? The cattle were grazing. Were the cattle grazing? He has done his duty. Has he done his duty? They have done well. Have they done well? They had been quite clever. Had they been quite clever? Next point is simple present tense. We put do or does. यानी कि in simple present में we put to do and does in the beginning of the sentence and use the first form of the verb. For example, he plays chess. You know, children like sweets. In this case, only do or does helping verb use. Singular subject he, so we use does. Does he play chess? In plural case, we use do. Do you know? Do children like sweets? Some past tense, simple past tense, sorry. We put did at the beginning of the sentence that use first form of the verb. In case of past tense, we use in affirmative sense second form of the verb, and interrogative and negative we use did. With did, use a verb is first form of the verb, present form simple present. The thief ran away. Did the thief run away? The cattle grazed in the fields. Did the cattle graze in the fields? That's all. Thank you.